स्टार्ट लेते हैं 2003 के मेडिकल से। तो 2003 का जो ये मेडिकल वाला जो न्यूमेरिकल है, इसमें हम देखते हैं डेटा। हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या क्या है, 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ये बेटा मास गिवन है एसिटिक एसिड का, तो CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, हमने वो लिख लिया। गिवन मास है कितना, 60 ग्राम्स। और एंड 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का मास है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और इसका फॉर्मूला है 46 ग्राम्स। ठीक है, इसका गिवन मास दिया हुआ है, सॉरी। आर मिक्स्ड विद ईच अदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इनको मिक्स किया गया। एंड आर अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम अचीव किया इन्होंने। एट द इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट का मास हमें मिला कितना, 58.2 ग्राम। इसको मैं लिख लेता हूँ। W इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, CH3COOC2H5। इथाइल एसीटेट का हमें मास कितना मिल रहा है, 58.2 ग्राम्स। एंड वाटर का मास हमें दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, ये भी मास वाटर का इक्विलिब्रियम पर है, याद रखिएगा कितना, 12 ग्राम। ये इक्विलिब्रियम पर है और ये इनिशियल है, ठीक है, ये याद रखिएगा, फर्क वाज़ेह है। अच्छा, पहले ये बताओ कि इनिशियल और इक्विलिब्रियम वाला फर्क वाज़ेह हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है बेटे। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं हमसे, मालूम करना है केसी। ठीक है, कर लेते हैं केसी मालूम। लेकिन यार केसी मालूम करने के लिए ना हमें आपको पता है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें मोल की ज़रूरत होती है, और यहाँ तो मास दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इन सबको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, वी फर्स्ट कैलकुलेट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वी फर्स्ट कैलकुलेट मोल ऑफ ईच सब्सटेंस। हर सब्सटेंस का मोल कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले तो, ठीक है ना भाई, कर लेते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल, CH3COOH। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला W/M होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, गिवन मास इसका है 60, और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 12-12-24। निकाल के दिखाऊं या डायरेक्ट कर दूं? बोलो। डायरेक्ट कर दे सर। चलो, सर मॉलिक्यूलर निकाल लो। मास निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। CH3COOH, भाई कार्बन का मास 12, 3 हाइड्रोजन का मास 3, एक कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का मास 16, दूसरे ऑक्सीजन का मास भी 16, और एक आखिरी वाले हाइड्रोजन का मास 1। सबको प्लस कर लो, आंसर 60 आएगा। 60 से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए इसके, 1। 1 मोल एसिटिक एसिड है। पार्ट बी में मैं ले लेता हूँ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला W/M। इसका गिवन मास है 46, मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट अब कर लीजिएगा, मुझे याद है मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 46 होता है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 मोल। फिर सी पार्ट में हम इथाइल एसीटेट का मास कैलकुलेट करते हैं, मोल कैलकुलेट करते हैं, सॉरी। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, गिवन मास कितना है इसका, एसिटिक एसिड इथाइल एसीटेट का, ये रहा 58.2 ग्राम्स। ओके, 58.2 ग्राम्स यहाँ पुट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास मुझे इसका याद नहीं है, तो मैं इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर ज़रा हाथ में रखिएगा आप लोग। तो मॉलिक्यूलर मास इसका अगर फार्मूला देखूं तो CH3COOC2H5। एक कार्बन का मास 12, 3 हाइड्रोजन का 3, एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 16 प्लस 16, 2 कार्बन का 24, एक हाइड्रोजन का 5, 5 हाइड्रोजन का 5। ज़रा प्लस करो सबको, मुझे बताओ क्या आ रहा है। सर 88। 88 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दोनों को डिवाइड करो, आंसर बताओ।
सर 0.63। 0.63 मोल आ गया इसका, ठीक है। अच्छा वाटर का भी निकाल लेते हैं। 0.66 सर। 666 आ रहा है, ठीक है। जी सर। 0.66। अच्छा वाटर के मोल्स कितने हैं भाई, वाटर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। N इज इक्वल टू W अपॉन M। अच्छा गिवन मास कितना है इसका 12। मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है बेटा 18। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आंसर बताइए। क्या आ रहा है बेटा? 0.66। 0.66 मोल, ठीक है। अच्छा अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर जाएं उससे पहले, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर जाएं उससे पहले बेटा फॉर्मूला लिख लेते हैं। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बल्कि नहीं, Kc से भी पहले हम इक्वेशन ज़रा बना लेते हैं, ये इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। CH3। सर इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस भी तो निकलेंगी ना? हाँ कॉन्सेंट्रेशन बेटा यही होगी जो यहाँ पर आ रही है ना वैल्यू। क्यों? क्योंकि सवाल में कहीं से वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, देखो कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब यस सर, इस 1 कंसीडर वन करेंगे। ही कंसिडर करेंगे। वेरी गुड। तो जब सारी चीजें 1 से डिवाइड होंगी तो आंसर वही रहेगा। तो बेसिकली यही इनकी कॉन्सेंट्रेशंस भी हैं। तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन करा लेते हैं ये। CH3 COO C2H5 और वाटर, ठीक है। अच्छा अब इनिशियल है और इक्विलिब्रियम है, दो कंडीशंस है ना। अच्छा इनिशियल ये 1 मोल है, ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये 0 है। इस बात में कोई परेशानी किसी को? नो सर। ठीक है। अच्छा जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो इथाइल एसीटेट बना है 0.66 मोल, इथाइल एसीटेट बना और इतना ही वाटर बना है। अच्छा देखो जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना उतना रिएक्टेंट कम होता है, तो यानी कि 1 माइनस 0.66 और 1 माइनस 0.66, क्योंकि इक्विलिब्रियम की वैल्यू चाहिए। ये बात समझ में आई बेटा जो मैंने माइनस किया? यस सर। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका मेरे ख्याल से 0.34। सर हमने यस सर। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में से माइनस किया है। जी बेटा, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बनता है उतना रिएक्टेंट कम होता है ना, ठीक है। 0.34 और ये आपके पास 0.66 ही है, और ये आपके पास 0.66 ही है। ये आ गई आपके पास टोटल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इस बात में अभी तक किसी को कोई परेशानी या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, CH3 COO C2H5 और वाटर है। दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और दो रिएक्टेंट्स हैं। अच्छा एक रिएक्टेंट हमारे पास ये है CH3 COOH और एक रिएक्टेंट हमारे पास है C2H5OH। अब ये आ गया हमारे पास 0.66 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0.66 से, और ये डिवाइड हो रहा है 0.34 और ये डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा है 0.34 से। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए बेटा। 3.76। 3.76 सर यही आ रहा है 76। यार आना नहीं चाहिए उसके तौर पर, ये होना तो 4 चाहिए। मैं देखता हूँ कैलकुलेट करके इसको। 0 सर 4 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। हाँ राउंड ऑफ करके तो हो जाएगा बेटा, वो मसला नहीं है। असल मसला जो आ रहा है ना 435, असल मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये आ क्यों रहा है। आना तो इसको 4 चाहिए। हाँ 3.76 आंसर आ रहा है इसका। फिलहाल हमने केसी यही ले लिया, लेकिन इस रिएक्शन का जो ओरिजिनल केसी है
स्टैंडर्ड केसी है वो 4 ही होता है, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड केसी 4 ही आता है, लेकिन आपका फिलहाल आंसर ये आ रहा है तो आपने इसको लिख लिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सुमैया आपका आंसर सही था, जो आपने कैलकुलेशन की थी बिल्कुल सही की थी। यस सर। अच्छा भाई, अगला वाला देख लेते हैं। ओके, डाटा की हेडिंग डालते हैं सबसे पहले तो। इन अ रिएक्शन A plus B will make 2C when equilibrium is attained, जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो द concentration of B is 4 mole per dm cube and concentration of C is 6 mole per dm cube। ठीक है, calculate the initial and equilibrium concentrations of A। A की इनिशियल और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मालूम करें। यार ये सवाल मैंने पहले करवाया है तुम लोगों को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद पड़ रहा है, मैंने पिछला इसका सॉल्यूशन कराया है। जी सर, ऐसा ही कराया जैसे इसमें मिल इक्वेशन ये मतलब ऐसा ही आपने था थोड़ा। करवाया हुआ है पहले, ये हाँ ना, तो हुआ हुआ है मेरे पास पहले। इससे मिलता जुलता एक सॉल्यूशन कराया है मैंने, मैं वही देख रहा हूँ मैंने। जी सर, मिलते जुलते ये रहा ना, ये आ गया, ये रहा वो। और उसमें केसी भी फाइंड करना था और फिर वो इनिशियल और हाँ, इक्विलिब्रियम का फाइंड इसमें तो केसी फाइंड नहीं करना है ना, इसमें सिर्फ इनिशियल बताना है एक का, तो कर लेते हैं। खैर अब हमने शुरुआत की है तो फिर इसको मंजिल तक भी पहुंचा ही देते हैं, क्या ख्याल है? ओके। तो ये आ गया। हाँ, अच्छा भाई, तो कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की हमें दी हुई है ये इक्विलिब्रियम पर 4 मोलर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हमें दी हुई है इक्विलिब्रियम पर 6 मोलर। कैलकुलेट द इनिशियल एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बतानी है ए की इनिशियल और कॉन्सेंट्रेशन बतानी है ए की इक्विलिब्रियम पर। केसी रिएक्शन का दिया हुआ है 2.25। अब मैं रिएक्शन अगर यहाँ लिखूं तो पहले सॉल्यूशन की हेडिंग कर लेते हैं। सॉल्यूशन, अब ए प्लस बी रिवर्सिबली फॉर्म कर रहा है 2C, तो इसमें इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी हुई ना। ए का इनिशियल क्या है, हमने बोला x है, सही है। ए का इनिशियल क्या है, हमने कहा x है, ठीक है। और बी का इनिशियल क्या है हमें नहीं पता, हमने कहा x है, और ये 0 होगा इनिशियल पर, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हुई तो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने पर बी की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है मेरे पास 4, ए की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, सी की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है मेरे पास 6, मुझे ए का नहीं पता, ठीक है। अच्छा, एक बात है कि इनिशियल पर बी जितना भी होगा उतने में से कुछ अमाउंट y माइनस होगी, तब जाकर इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी। क्या ख्याल है बी की? मतलब मान लो अगर a मेरे पास 6 है, सॉरी b जो है इनिशियली मेरे पास 6 है, और उसमें से 4 माइनस हो गया तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचा, 2 बचा। ये मैं b के लिए बात कर रहा हूँ सारी, ये किसके लिए बात हो रही है, b के लिए बात हो रही है। तो अभी तो मुझे इनिशियल ना b का पता है ना ये पता है कि b माइनस कितना हुआ, मुझे सिर्फ ये पता है कि रह कितना गया, यानी कि ये आंसर पता है। तो मैंने इन दोनों को 2 वेरिएबल्स ले लिए। क्या ख्याल है, सही कर रहा हूं, सही कह रहा हूं? मैं 2 तरीके से सॉल्यूशन को कराऊंगा। किस किस को वेरिएबल लिया है? हाँ मैं बता देता हूँ। देखो, मान लो दोबारा से करते हैं इस बात को। देखो, सवाल ये कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो बी बचा 4 मोलर,
तो इनिशियली जो b होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा ना, हमें वैल्यू नहीं पता, कुछ तो होगा, x होगा मान लिया, ठीक है, और उस x वैल्यू में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस होगी, तब जाकर इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू आएगी जो कि 4 है, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब x में से भी, यानी a की अगर बात करूं तो a का तो मुझे इक्विलिब्रियम की वैल्यू ही नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि x में से y माइनस होगा तो z आएगा, ठीक है। मैं इसको अभी बड़ा मुश्किल करके समझा रहा हूं मैथमेटिकली, बाद में आसानी से भी समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, आसानी से भी समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले ये चीज देख लो। तो मैं अगर चाहूं, मतलब इक्विलिब्रियम मुझे अगर वैल्यू लिखनी पड़ जाए तो मैं इसकी जगह पर x माइनस वाई लिख दूं, चलेगा? क्योंकि ये 4 जो है ये किसके बराबर है? x माइनस वाई के बराबर है, ऐसा ही है बेटा? ये बात समझ में आई मेरी? जी सर। इसी तरीके से x माइनस वाई इधर भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब केसी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ना, तो प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 6 का स्क्वायर और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। केसी की वैल्यू आ गई 2.25, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, x को मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को y से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स वाई, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब 2.25, 36, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको उधर भेजकर मल्टीप्लाई करूं तो फिर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इंजीनियरिंग के तो मेरे ख्याल से सिर्फ अभी मेरे पास सिमरन और अनस हैं, ऐसा ही है ना? जी सर। तो ये चैप्टर 3 पढ़ लिया तुम लोगों ने, अनस और सिमरन? मैथ्स का ना सर? हाँ 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 हाँ। जी जी। तुम लोग तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे आसानी से, क्या ख्याल है? सर मतलब इसको यहाँ पे ही छोड़ के करना है आगे? हाँ, इसको ऐसे यहीं पे रख के करेंगे? यहाँ से फिर इसको भेजकर मल्टीप्लाई कराओगे और फिर सॉल्व करोगे। अच्छा, अब देखो, जो यहाँ पर हमारे पास अब चूंकि मेडिकल वाले भी मौजूद हैं, मेडिकल वालों के लिए तो ये अजियतनाक सोल्यूशन है, क्योंकि इतना बड़ा तो आप लोग कर नहीं पाओगे, लेकिन मैं आसान इसको कर दूंगा आखिर में चल के। ये हो गया 2.25 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, इसको सर यहाँ मल्टीप्लाई पे फॉर्मूला लगेगा ना? किसका? क्वाड्रेटिक वाला? नहीं, यहाँ नीचे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। हाँ, तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से जी, लिख सकते होल हैं, स्क्वायर। ओके। ठीक है। अच्छा, अगर इसको ऐसे नहीं भी करना तो मुझे एक अप्रोच, बल्कि अभी तुम्हारी बात से ही मिल गई, हम वैसे ही कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, वो इतने बड़े मैथमेटिकल सॉल्यूशन से बच जाएंगे। बजाय इसको ऐसे लिखने के, हम इसकी ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? जी यस सर, सर। क्लियर है। अच्छा, अब एक बात है, अगर मैं यहाँ पर आकर, इस स्टेज पे आकर स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लूं, ठीक है, तो क्या होगा? ये भी आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और ये पूरी वैल्यू भी आ जाएगी स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर।
अब जब अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल तुम लोग करोगे तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके जब ये इसको सॉल्व करोगे तो जरा मुझे 2.25 का स्क्वायर रूट बताना क्या आता है? 1.5 1.5 1.5 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है आ जाएगा। और इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई रह जाएगा। ठीक है? यस सर। जी सर। हया और सुमैया खामोश नजर आ रहे हो, खैरियत है? समझ में आ रहा है या मुश्किल हो रहा है? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या करें? अब इस x को उस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या 1.5 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, x माइनस वाई को ऐसे ही रहने दो 6। अब इस 1.5 को इधर भेजकर 6 से जी सर, डिवाइड डिवाइड में ले रहा है। डिवाइड कर दो और आंसर बताओ। सर मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? 4 आएगा सर। बेटा कॉम्प्लेक्स हो जाता, सॉल्यूशन मेरे पास फंस जाता। यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 4। जो मैं तुम लोगों को यहाँ समझा रहा था, ये देखो जहां से हम चले थे वहां पहुंच गए। यस। जी सर। आखिरी वैल्यू हम वही हासिल करके बैठ गए। सही है भाई? अब जी सर, अब क्लियर। क्या करें? अब यहां से जरा x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आएगी? तो 4 को इधर ही रखोगे, माइनस वाई को उधर भेज के प्लस 4 + 1। ये कर लोगे। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को जी। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इस x की वैल्यू को इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा? ये 4 + y माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बल्कि नहीं, अगर इस तरीके से करोगे तो टोटल लीनियर इक्वेशन हो जाएगी और इसका आंसर अल्टीमेटली आपके पास 4 ही मिलेगा, जो इसको प्रूव कर देगा। हम इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा अब देखो, y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? 4 बराबर है 4। यानी कि वो ये इंडिकेट, ये जो 4 बराबर है 4 आ गया ना, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जितना b था आपके पास उतना ही a भी है। उसने इस बात को साबित किया कि जितना b था उतना ही a भी है। तो आपके पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से आ गई यहाँ पर कि इनिशियल इक्विलिब्रियम a जो है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर कितना है? 4 मोल पर dm3। ठीक है, अब आखिर में आपको इसकी इनिशियल निकालनी है। तो इनिशियल निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर मुझे इनिशियल बतानी है तो मुझे बेसिकली मैं क्या, अगर इक्विलिब्रियम पे 4 है, इसमें कुछ वैल्यू y प्लस होगी तो वो x बना देगी। बल्कि इसको भी छोड़ो, ये भी परेशान करेगा। इक्विलिब्रियम पे वैल्यू आ गई है मेरे पास 4। अब इसमें से खर्च कितना हुआ है ये मुझे पता करना है ना। तो बेटा इसका तो सिंपल सा एक तरीका हम ये निकाल सकते हैं कि इनिशियली 4 जो है मेरे पास, इसमें मैं अगर 3 प्लस कर दूं तो मेरे पास 7 बनेगा। अब सवाल ये आता है कि सर आपको कैसे पता कि इसमें 3 ही प्लस करना था, कुछ और क्यों नहीं? तो बेटा इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। पहली बात तो ये मैंने जो सॉल्यूशन किया ये बड़ा मुश्किल सॉल्यूशन कर दिया तुम्हारे सामने। इतने मुश्किल सॉल्यूशन की इस सवाल को जरूरत है ही नहीं। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया कि देखो जब तुम लोग दिमाग लगाने बैठोगे ना, तो दिमाग लगाओगे तो कहाँ कहाँ से तुम लोग कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन और सॉल्यूशन कर जाओगे। ठीक है, अब मैं तुम लोग को सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ कि ये सवाल सिंपलेस्ट वे में कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में कैसे सवाल सॉल्व हो जाएगा ये मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। यहां देखो, एक मिनट बेटा। ठीक है, अब सिंपलेस्ट वे में मैं इसका सॉल्यूशन तुम लोगों को समझा रहा हूं। ये सारे मंजन छोड़ दो। देखो भाई, ए बी मिलकर क्या बना रहे हैं? 2c बना रहे हैं। अब सर तो मतलब हम ये वाली साइड का ना करें फिर? नहीं नहीं, ये तो बस तुम लोग को ऐसे ही बता दिया। तुम लोग को जो करना है वो ये रेड वाला है, देखो इधर। ओके सर।
मुझे नहीं पता भाई ए एक्स, मैंने मान लिया ए को एक्स, ठीक है, और मुझसे कह रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम पर ये कितना बचेगा, मुझे ये बता दें आप, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे बी बता रहे हैं मुझे 4 और सी बता रहे हैं 6। देखो इक्वेशन मुझे क्या बता रही है कि 1 मोल अगर इसका होगा तो 1 मोल इसका लेकर ये बनेगा 2 मोल, सही है। अच्छा अब यहां पर जरा गौर करो, तो ये मेरे पास कितना बना हुआ है, सी 6 मोल बना हुआ है। 6 को अगर 2 हिस्सों में तोड़ूं मैं, इक्वल हिस्सों में, तो 3 आएगा, ऐसा ही है। जी सर। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए भी इक्विलिब्रियम पर ए 4 है, और इनिशियल जो हमसे पूछ रहे हैं ना, यानी कि 3 खर्च हुआ है, 3 बेसिकली खर्च हुआ है, तो सिंपली इक्विलिब्रियम पे सर जितना बचा है उसमें 3 प्लस कर दो, इनिशियल आ जाएगा। जी बेटा। सर ये तो हमें डायरेक्टली ही पता होगा कि जब बी 4 है तो ए भी 4 होगा, बिल्कुल, लेकिन ये मैथमेटिकली प्रूफ तो करना है ना इस न्यूमेरिकल में, या हम डायरेक्ट भी लिख लें तो कोई मसला नहीं इसमें है। आप डायरेक्ट भी लिख लो बेटा, वरना इसका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन बनेगा ना वो बहुत लंबा बन जाएगा सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए। अब देख रही हो ये इतनी लंबी कहानी हो रही है, आखिर में आके 4 बराबर आ गया 4 के, आखिर में साबित क्या हुआ है, यही साबित हुआ ना, ए और बी सेम है। ए और बी सेम है, तो आखिर में साबित तो वही हो रहा है। अगर तुम करना चाहो तो ये सॉल्यूशन इसलिए मैंने करके दिखाया है कि ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब थोड़ा सा सिंपल वे में हो सकती है बात तो हम इसको सिंपल रख लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे इंडिकेट तो करते सर हैं। मतलब ओके सर सर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप जो भी करा रहे हैं वो भी कर लेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे ना? मार्क्स मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर ओके ये सर। कितना लिखेंगे, एज concentration of B at equilibrium is 4, so concentration of A will also be same at equilibrium, that is 4। उसके अलावा फिर आपने मैथमेटिक फिर ये साबित करना है कि रिलेशन से बता दो कि भाई 1 मोल A and B gives 2 मोल, यहाँ पे वर्डिंग्स लिख दो, C 2 मोल C देते हैं, तो फिर सो 3 मोल ऑफ A and B combines to give 6 मोल C। अब 3 मोल तुम्हें इनिशियल पता चल गया, तो आखिर में तुमने लिख दिया सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सो कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखो, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 7 मोल पर डीएम क्यूब, 7 मोल पर डीएम क्यूब होगा। सिंपल हो गई बात बेटा, इससे ज़्यादा आसान आपके लिए कर नहीं सकते। सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास है, बेहतर ये है कि अगर सॉल्यूशन के साथ जाओगे तो बेहतर है, ताकि किसी के पास ना ऑब्जेक्ट करने का ताल्लुक नहीं है। मतलब एज अ टीचर अगर तुम मुझसे बोलो कि सर हम आपको ऐसे करके दें या ऐसे करके दें, आप किस में मार्क्स देंगे, तो मैं बोलूँगा बेटा दोनों पे दे दूंगा मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये बात भी सही है और कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये बात भी सही है। लेकिन कुछ होते हैं खपती दिमाग, उनको चाहिए होता है मैथमेटिकल सॉल्यूशन, तो अब उससे बचने का तरीका ये है कि आप कॉन्सेप्चुअल ये वाली बात करने के बजाय सिर्फ मैथमेटिकल आंसर दे दें, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि ये कुछ खपती दिमाग होते हैं बेटा, हर चेकर का जहन एक जैसा नहीं होता, सिंपल सी बात है बोर्ड में। तो हम हमेशा बेस्ट की तैयारी करते हैं ना, क्या ख्याल है? जी सर। तो ये चीज है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, क्लियर सर है। क्लियर है। ओके, वेरी सर गुड। क्लियर है सर, मुझे ग्रीन वाले पोर्शन का एसएस लेना है। ग्रीन वाले पोर्शन का एसएस लेना है, मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, वहां से जाके देख लो एक मरतबा, इसको समझ भी लेना, क्या ख्याल है? क्योंकि ये पूरा आएगा नहीं, इसको नोट कर लेना ना तुम। जी सर, ये सही है। ठीक है, अभी तुम लोग जो एसएस लो ना, वो एक काम करो, ये 2009 से लेकर 2014 तक का एसएस ले लो, क्योंकि ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं और ये तुम लोगों को होमवर्क में करने हैं। अब हमारी अगली जो क्लास होगी वो होगी संडे वाले दिन,
तो संडे वाले दिन अगर तुम लोग करके बैठोगे ये सवालात तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? जी। नो सर, एक मिनट। ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ठीक है बेटे, चलो फिर बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।